First of all, happy Buddha Purnima to all of you. Let us discuss about गौतम बुद्धा. फर्स्टली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि अभी हाल ही में ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा विजिट किया गया नेपाल में. तो यहाँ पे लॉन्च किया गया उनके द्वारा बुद्धिस्ट सेंटर. इसके दौरान विजिट के दौरान तो हम डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है लुम्बिनी की बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग देखें तो. बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करें तो ये डे जो है पूर्णिमा पे आता है, फुल मून डे रहता है एंड फुल मून नाइट रहती है, सॉरी. तो यहाँ पे हिंदू मंथ वैशाख के अकॉर्डिंग देखें तो अप्रैल मई के मंथ में ये आता है. और यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली गौतम बुद्धा की, जो फाउंडर है बुद्धिज़्म के. गौतम बुद्धा की अगर बात करें तो इनका जन्म एज अ सिद्धार्थ गौतमा के रूप में हुआ था 563 बीसीई में. और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था, जो सिचुएटेड है अप्रोक्स इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास. और इनकी फैमिली जो बिलोंग करती थी शाक्य क्लैन से बिलोंग करती थी, जो रूल किया गया उनके द्वारा कपिल वस्तु लुम्बिनी में. और इनकी जब एज थी गौतम बुद्धा जी की 29 एज के जब ये थे, तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था. और क्या क्या ये चीज़ें थी स्पेशली जो इनके द्वारा रिजेक्ट की गई, अपना जो ऐशो आराम की जो ज़िंदगी थी, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे, वो सारी चीज़ों को इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया. और ज़िंदगी की असल सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा और जंगलों में भटके और अपने को एक मेडिटेशन के रूप में इनके द्वारा अपने आप को रखा गया और ज्ञान की प्राप्ति की गई. क्लियर. और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको खोजा गया. और 49 कॉन्जिक्यूटिव डेज मेडिटेशन के, यानी कि 49 कॉन्जिक्यूटिव डेज में इनको इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई. और ये पीपल ट्री के नीचे, जिसको बोध गया बिहार में थे, जिसको बोधि ट्री भी बोला जाता है, वहाँ पे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई. उसके अलावा यहाँ पे बात करें बुद्धा जो थे उनके द्वारा फर्स्ट अपना जो सर्मन यानी कि प्रवचन दिया गया वो सारनाथ में दिया गया, जो नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है. और ये इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, यानी कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. क्लियर. यानी कि इनके द्वारा जब प्रवचन दिए गए फर्स्ट टाइम तो इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तना. तो इनकी जब डेथ हुई थी तो 80 एज के थे जब ये दुनिया को छोड़ के गए 483 बीसी में. बेसिकली दुनिया को छोड़ के नहीं गए हैं. तो ऐसी जो पर्सनालिटीज रहते हैं, यानी कि ये भगवान है, ये हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं. क्लियर. तो खुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है ही डाइड एट द एज ऑफ 80. क्लियर. तो इवेंट इसको बोला जाता है महापरिवर्तन एंड महापरिनिर्वाण. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. उसके अलावा बात करें कि इनके 8th एंड 10 इनकारेशन है, जैसे लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार हैं वैसे ही. उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनकी काउंसिल्स के बारे में, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई हैं. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 500 बीसी एट राजगृह, जो अजात शत्रु के द्वारा प्रिसाइडेड की गई, जिसको महाकश्यपा बोला गया. सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है जो 383 बीसी वैशाली में हुई, जो कोयशाला के अंडर. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी पाटलिपुत्र अशोका जब थे. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 100 एडी कश्मीर में कनिष्क जो प्रिसाइड की गई वसुमित्रा एंड अश्वघोष के द्वारा. बुद्धिस्ट काउंसिल फिफ्थ की बात करें तो 1871 में म्यांमार में जो किंग मिडोंग थे. अगर सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 1954 यांगोंग पीएम यूएन नो के द्वारा यहाँ पे प्रिजाइड की गई. आई होप आपको ये क्लियर है. उसके अलावा बात करते हैं टीचिंग्स के बारे में. बुद्धिज़्म में जो टीचिंग थी, यानी कि इनकी जो शिक्षाएं थी, अगर गौतम बुद्धा जी के अकॉर्डिंग देखें तो उनके द्वारा बोला गया कि एवरीवन, हर एक व्यक्ति जो वो रिस्पॉन्सिबल अपनी खुशी के लिए, दुख के लिए खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल है. अगर बौद्ध धर्म की मुख्य चार महान सत्य हैं, ठीक है, शिक्षाओं के चार महान सत्य हैं, या फिर उनकी जो सच्चाइयाँ हैं, ठीक है, तो कैसे हमने अच्छे मार्ग पे चलना है, कैसा हमने अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित होना है. क्लियर. तो ये सारी टीचिंग जो दी गई, तो 4 नॉबल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दुख दुख जिसको बोला है, दुख संसार का सार है. क्लियर. सेकंड क्या बोला गया है, हर दुख का एक कारण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुद्य बोलते हैं. थर्ड बोला गया है दुख का नाश हो सकता है, जिसको हम निरोध बोलते हैं. और फोर्थ यहाँ पे बोला गया है इसे अथंगा मग्गा, यानी कि 8 गुना पथ का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है. वो 8 गुना जो 8 गुना पथ का पालन क्या है वो हम देखते हैं. 8 फोल्ड पाथ जो बोले गए हैं. राइट टू व्यू,
व्यू का मतलब क्या है कि हमें सच्चाई, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इसके बारे में हम लोगों को एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट टू इंटेंशन की अगर बात करें कि फ्री अपने माइंड को रखना है, यानी कि जो बुरी जो चीज़ें रहती हैं हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल हटाना है अपने माइंड से। राइट स्पीच की अगर बात करें, कुछ गलत वर्ड्स नहीं बोलने हैं कि जैसे अगला इंसान जो है वो हर्ट हो जाए। दूसरा राइट एक्ट, फोर्थ यहाँ पे बात की जा रही है राइट एक्शन के बारे में, कि हम लोगों ने अच्छे काम करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है, हमारे एक्शन सही होने चाहिए। राइट लेवलीहुड, फिफ्थ अगर बात की बात करें तो रिस्पेक्ट करना है लाइफ की, जो हमें लाइफ मिली है उसको रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि हमें वो चीज़ नहीं मिली है तो दुखी होकर बैठ जाना है, क्लियर। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राइट माइंडफुलनेस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल करने अपने थॉट्स को, ठीक है, अपना जो ग्रीड है, ठीक है, जो लालच रहता है ना चीज़ों के लिए, उसको कंट्रोल करना है। फिर यहाँ पे राइट एफर्ट की बात करें तो यानी कि रिजिस्ट करना है एवल, यानी कि जो बुराइयाँ आती हैं हमारे माइंड में किसी को लेके, ठीक है, या फिर किसी के साथ हम लोगों की दुश्मनी है, उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे गंदे थॉट्स को क्या करना है, हम लोगों ने कंट्रोल करना है। राइट कंसंट्रेशन, यानी कि हम लोगों ने ध्यान लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है, मेडिटेशन, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि ध्यान लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपने ऊपर फोकस कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्लियर। तो 8 फोल्ड पाथ है यहाँ पे जो बात की गई है गौतम बुद्धा जी के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करते हैं स्कूल्स जो हैं बुद्धिज़्म के, जैसे महायाना। महायाना टू मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि इट इज़ वन ऑफ द टू मेन स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है। टर्म जो है महायाना, इसको संस्कृत वर्ड में अगर बोले तो ग्रेट व्हीकल बोला जाता है, और माना जाता है कि हेवननेस ऑफ बुद्धा एंड आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। ओरिजिनेट हुआ ये जो महायाना स्कूल है ये नॉर्दर्न इंडिया में, डेट इज़ कश्मीर, एंड स्प्रेड हुआ ईस्ट इनटू सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड सम एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिस्ट स्कूल की बात करें, चाइना में देखने को मिलता है ये वाला, कोरिया, तिब्बत, जापान एंड बिलोंग टू दी महायाना ट्रेडिशन। हिनाया की बात करें तो लिटरली लेसर व्हीकल इसको बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज एबंडेंट व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल बोला जाता है। एंड ओरिजिनली टीचिंग की अगर बात करें बुद्धा के एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, इट डज नॉट बिलीव इन आइडल ऑफ वर्शिप एंड ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल सैल्वेशन दो सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, यानी कि यहाँ पे बात की जाती है सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, और जो हम लोग ध्यान लगाते हैं अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। त्रिवेदा इज दी हनाया सेक्ट, तो ये आप लोगों को याद रखना है। त्रिवेदा जो है ये हिनाया सेक्ट के बारे में बात करता है। त्रिवेदा जो है, त्रिवेदा के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट एंशियंट ब्रांच है एक्सटेंट बुद्धिज्म जो आज के टाइम में ये देखने को मिलती है, और इसकी जो रिमेन्स मिले क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा है। एंड त्रिवेदा बुद्धिज्म डेवलप हुआ श्रीलंका में, सब्सिक्वेंटली ये फैला आगे जाके स्प्रेड हुआ रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, एंड डोमिनेंट अगर देखें फॉर्म ऑफ रिलीजन कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड में ये आपको प्रचलित होता दिखा। अब बात करते हैं वज्रयाना के बारे में। वज्रयाना का मतलब क्या रहता है, व्हीकल्स ऑफ द थंडर बोल्ट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज टैंट्रिक बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्कूल जो है, ये वाला जो बुद्धिज्म स्कूल है ये डेवलप हुआ हमारी कंट्री में अराउंड 900 सीई में। अगर बात करें यहाँ पे स्ट्रोटिक एलिमेंट्स के बारे में, तो वेरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिचुअल्स कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट स्कूल। आई होप आपको ये सारी क्लियर हुई होंगी। लास्ट वन इज द जैन। जैन इट इज ए स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड ओरिजिनेट हुआ ये चाइना में ड्यूरिंग द थैंग डायनेसिटी एज द चैन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म इन एंड लेटर डेवलप इनटू द वेरियस स्कूल्स एंड स्प्रेड हुआ ये जापान 7th सेंचुरी सीई में। एंड मेडिटेशन जो है मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव फीचर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा अगर बात करें रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड देखें परसेंटेज के हिसाब से ग्लोबल पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस जो है वो है बुद्ध। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बुद्धिज़्म 7% है, सबसे ज़्यादा जो है वो है क्रिश्चियनिटी, क्लियर। तो यहाँ पे उसके बाद है इस्लाम, फिर आपको देखने को मिलता है अनएफिलेटेड, फिर हिंदुज़्म, फिर बुद्धिज़्म एंड फोक रिलीजियस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विद रेफरेंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कौन सा फीचर जो है बुद्धा का कम टू सेव द वर्ल्ड, क्लियर, तो बात करता है वर्ल्ड को सेव करने का, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन है
अवलोकितेश्वरा, बी है लोकेश्वरा, सी है मैत्रेय एंड डी है पद्मपानी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं आपकी। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर भी ज़रूर दीजिए। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।